z is equal to 1 plus iota 2 plus iota upon 3 plus iota. Find z bar. So z bar is equal to, बताया था z bar यानी कि conjugate plus minus multiplication division सब में separate. 1 plus iota का बार 1 minus iota, 2 plus iota का बार 2 minus iota and 3 plus iota का बार 3 minus iota. बस अब इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो. क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई करो. टू माइनस टू आयोटा अभी माइनस आयोटा यानी कि माइनस आयोटा, और ये है माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस बट आयोटा स्क्वायर माइनस यानी कि माइनस का वन अपॉन है 3 माइनस आयोटा. तो ये हो गया अभी 2 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस का 3 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा. अब इसको रेशनलाइज कर दो यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 3 प्लस आयोटा. डिनोमिनेटर a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. हाँ बोलो. 6 minus 8 iota upon 10 करते हैं. तो डिनोमिनेटर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 10 एंड न्यूमरेटर 3 माइनस 9 आयोटा प्लस आयोटा 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 माइनस 1 अगेन प्लस यानी कि 3. तो ये हो गया 6 माइनस आयोटा अपॉन 8 आयोटा अपॉन 10. श्रीजित करेक्ट आंसर है. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवाइड विद 2. सो 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 और यहाँ पे भी 5. रियल पार्ट 3 अपॉन 5 एंड इमेजिनरी पार्ट माइनस 4 अपॉन 5. करेक्ट है. ठीक है. सपोज करो सेम ही क्वेश्चन है. हाँ बोलो. सर वो 1 माइनस आयोटा कैसे आया? कहाँ पे 1 माइनस आयोटा? ये कहाँ पे 1 माइनस आयोटा? ये बोल रहे हो क्या? हाँ सर. बेटा जेड बार फाइंड करना है ना आपको. जेड बार तो बताया था ना अभी. जेड बार फाइंड करते हैं तो जेड बार मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब में सेपरेट हो जाता है प्लस माइनस में. तो 1 प्लस आयोटा का बार तो 1 माइनस आयोटा आएगा ना. हाँ सर. 2 प्लस आयोटा का 2 माइनस आयोटा, 3 प्लस आयोटा का 3 माइनस आयोटा. अदरवाइज ये भी कर सकते हो, पहले पूरा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर बार फाइंड करो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा. फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ z. अच्छा, किसी को कोई भी डाउट होता है तो आराम से बिंदास होकर पूछ सकते हो, है ना. मैं बार बार नहीं पूछने वाला हूँ हर किसी से. तो कोई डाउट है आप लोग बोल सकते हो. ओके. मॉडुलस ऑफ z. तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा मॉडुलस. नेक्स्ट हो गया 2 प्लस आयोटा मॉडुलस. डिवाइड में हो गया 3 प्लस आयोटा मॉडुलस. अगेन मॉडुलस भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेपरेट. डन. 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस √2. 2 प्लस आयोटा का मॉडुलस √5 और 3 प्लस आयोटा का मॉडुलस हाँ √5 इंटू √2 इज ऑल्सो √10. √10 कैंसिल, आंसर 1. अदरवाइज ये भी कर सकते हो, पूरा पहले सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, फाइनली फिर मॉडुलस ऑफ जेड फाइंड करो. बाकी वो करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. मॉडुलस ऑफ जेड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इजीली सेपरेट. बस इतना. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। ये क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z का मीनिंग हो गया 1/z, यानी कि 1/3 + 4 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, जस्ट हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड विथ 3 3 माइनस, minus 4 iota upon 25. हाँ करेक्ट है। तो ये हो गया अभी 3 - 4 आयोटा अपॉन 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर यानी कि 25। तो ये अच्छा कर रहे हो, काफी अच्छा कर रहे हो, तो वेरी गुड। 3/45 माइनस का 4 आयोटा अपॉन 25। रियल पार्ट है इसका 3/25 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -4/25। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लाइक एग्जांपल है दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा। समझ लो इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं हम लोगों को। लाइक जैसे सपोज करो क्वेश्चन होता है जैसे इतना √49, तो √49 कितना आता है? 7। 7 तो 49 तो काफी इजी सा नंबर है, लेकिन अभी 49 के प्लेस पे है 7 + 24 आयोटा। इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो करते क्या है ना, इसको कंसीडर करते हैं लेट्स से a + आयोटा v। साइड में लिख देना a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये बोर्ड्स में भी आता है ना। ओके, अभी जैसे √49 का स्क्वायर है 7, तो इफ बोथ साइड स्क्वायर 49 इज इक्वल टू 49। हाँ, तो सिमिलरली अभी बोथ साइड स्क्वायर, so left hand side is 7 + 24 iota and right hand side is, बोलो, a square plus b square. iota b square. a स्क्वायर, ये होगा a + iota b का होल स्क्वायर। दिस इज लाइक a + b होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर + iota b स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी ऐसा। iota b स्क्वायर इज minus b square. Minus b So square. this is like a square minus b square plus 2ab or iota. Now real part same or imaginary part भी same. Left side or right side? Real part left side है 7 और right side a square minus b Square square. minus b square. a square minus b square is equal to 7. Imaginary part right side 2ab और left side 24 iota. 24. Okay. अभी क्या है, ये दो इक्वेशंस हैं और वेरिएबल्स भी दो ही हैं यहाँ पर, a और b। दोनों की हद से आपको a और b फाइंड करना है। अभी करते क्या है ना, अपने आप से हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। और वो कैसे फाइंड करोगे, लाइक दिस। एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। ये आपको लर्न करना पड़ेगा यार, ये फॉर्मूला। बाकी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। ये है a⁴ प्लस b⁴ माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर और ये है 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये बन गया अभी a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर। तो केवल इतना सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला थोड़ा माइंड में रखना, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज 7 का स्क्वायर यानी कि 49, 2ab है 24, 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 प्लस 49 हो गया 625 और 625 इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के होल स्क्वायर के। ओके, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ गया बोलो? 25 25। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये गिवन था कितना? 7। बस अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करते हो तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 32 यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 16 वैल्यू वहां पे पुट करते हो तो 16 माइनस 7 इज 9। एक चीज और, 2ab इज इक्वल टू 24 यानी ab इज इक्वल टू 12
यानी a into b is equal to positive, यानी a and b will be of same signs or opposite sign? Same sign. Same. Exactly, either plus plus or minus minus. ठीक है, तो लेट से a यूज करते हो 4, तो b is also प्लस का 3, एंड लेट से a is equal to minus 4, then b is equal to minus -3. 3. तो ये है इसका फाइनल आंसर. ऐसा लिखते हैं इसको, प्लस माइनस 4 प्लस 3 आयोटा. लेट से प्लस यूज करते हो तो 4 प्लस 3 आयोटा, और माइनस यूज करते हो तो -4 माइनस 3 आयोटा. Yeah. वेयर स्क्वायर रूट इज a प्लस आयोटा b. एक बार क्वेश्चन नोट करो, इसको अच्छे से देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा, लेट्स से a प्लस आयोटा b स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा. कुछ लोग यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख देते हैं, वो नहीं होना चाहिए. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि बनेगा आयोटा b का स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर होता है माइनस का 1. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज 7, 2ab इज इक्वल टू 24. इन दोनों की हेल्प से आप फाइंड करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसका फॉर्मूला है ये. ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का 2ab का स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू था 7 स्क्वायर 49, ये वैल्यू है 24 स्क्वायर 576. एडिशन करते हो तो 625, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 25. ओके, दोनों को ऐड करते हैं तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 32, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी a इज इक्वल टू 4 और माइनस 4. 16 वैल्यू पुट करते हो तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू माइनस का 3. अभी 2ab है 24, यानी ab इज इक्वल टू 12, यानी a और b का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव. तो प्लस प्लस माइनस माइनस. लेट से मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ रहा होता तो प्लस यूज करते a, तो फिर b होता नेगेटिव, और a नेगेटिव है देन b पॉजिटिव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. दिस फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा. ये क्वेश्चन सॉल्व करो.
Sir, हाँ बोलो. A is equals to 3 or B is equals to root 5. A is equal to 3 and B is equal to root 5. Yes, sir. Wrong answer है. Sir, A is equal to 3 by root 2 और B is equal to root 1 by 2. करेक्ट है. बट सेम नहीं आ रहा होगा, डिफरेंस आना आएगा. कंसीडर करोगे इसको a प्लस आयोटा b स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि 4 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस का 2a आयोटा b. ओके, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2ab इज इक्वल टू कितना? Three. Minus 3. हाँ, -3. और अभी इन दोनों के हेल्प से फाइंड करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर. ये होता है दिस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab. एग्जैक्टली 2ab a स्क्वायर माइनस square. b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज 4, स्क्वायर है 16, 2ab है -3, 9. स्क्वायर है 9 यानी कि 25. 25. 5. एग्जैक्टली. तो अभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ गया बोलो? 5. 5. 5. इन दोनों की हेल्प से दोनों को करोगे ऐड. 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 2. a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 यहाँ पे पुट करो वापस से फर्स्ट इक्वेशन में. 9 अपॉन 2 माइनस का 4 यानी कि 1 अपॉन 2. 2. एक पॉइंट और 2ab नेगेटिव यानी ab इज नेगेटिव यानी a एंड b आर ऑफ Different sign. different signs. Let's say a है positive, then b should be negative, और a negative है then b positive. Okay, a square is equal to 9 upon 2 यानी a हो गया 3 upon root 2. तो आप b यूज करोगे माइनस का 1 upon root 2. Let's say a यूज करते हैं माइनस का 3 upon root 2, then b will be plus 1 upon Root 2. root 2. Then final answer. अब देखो इसको ऐसे लिखते हैं, एक्चुअली प्लस माइनस ही लिखते हैं, बस अंदर नेगेटिव यूज करते हैं. लाइक 3 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2 और आया होगा. लेट से प्लस यूज करते हो तो ये प्लस, ये माइनस, और माइनस यूज करते हो देन दिस माइनस एंड दिस माइनस माइनस प्लस. ऐसा क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रूट आयोटा. ये सॉल्व करो. सर 0 आता है. मतलब a और b दोनों जीरो है ऐसा? सर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर किया तो 1 प्लस -1 दोनों कैंसिल होके 0 आता है, तो ऐसा आगे पॉसिबल सॉल्व है नहीं नहीं. होगा ना. जीरो कैसे आ सकता है? रूट आयोटा जीरो आ सकता है क्या? रूट आयोटा जीरो आता है तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है ना. जीरो का स्क्वायर आयोटा थोड़ी होता है. मतलब कुछ मिस्टेक हो रहा है वहां पे. सर मतलब आगे सॉल्व ही नहीं हुआ मेरा. बेटा होगा सॉल्व. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ रहा है? 0. हाँ एंड हाँ 2ab कितना आ रहा है? 1. 1. नाउ फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab का b स्क्वायर. ये वैल्यू है 0, 2ab है 1 स्क्वायर यानी कि 1. हाँ सर. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस वैल्यू. 1. हाँ एग्जैक्टली. अभी दोनों को ऐड. 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और b स्क्वायर इज ऑल्सो 1 अपॉन 2. एक पॉइंट और, 2ab है पॉजिटिव यानी ab पॉजिटिव यानी a एंड b शुड बी ऑफ Same sign. Same sign. साइंस. एग्जैक्टली.
ठीक है, तो a यूज करते हो 1/√2, देन b इज ऑल्सो 1/√2, और a यूज करते हो -1/√2, देन b इज ऑल्सो -1/√2. फाइनल आंसर है +-1/√2 प्लस 1/√2. ये इसका फाइनल आंसर है. क्लियर? Yes, sir. यस सर. तो काफी सिंपल सा कंसेप्ट है, ऐसा बहुत टफ नहीं है ये ना, सिंपल ही है. ओके, एक एग्जांपल और करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल लिखो दिस. फाइंड z satisfying the equation mod z plus z is equal to 2 plus iota. Find z satisfying the equation this. Modulus of z plus z is equal to 2 plus iota. देखो इसमें करते क्या है ना, काफी सिंपल कंसेप्ट है. आप z यूज करोगे x प्लस आयोटा, y तो मॉडुलस ऑफ z कितना हो गया बोलो? √ऑफ x² प्लस y square. y ये वैल्यू यहाँ पे Square. सब्स्टिट्यूट कर लो, यूज कर लो. तो √ ऑफ x² प्लस y², z है x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा. काफी सिंपल कंसेप्ट. रियल पार्ट सेम, इमेजिनरी पार्ट सेम. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट कितना आ रहा है बोलो? 2x square plus √of x² plus y² plus x, this equals to 2 2, and imaginary part है just y, and right side में just iota 1, तो y is equal to 1. ये y is equal to 1 यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो गया b √of x² plus 1 is equal to 2 minus x. क्लियर? हाँ sir. Squaring both sides, तो ये हो गया अभी x² plus 1 is equal to x² माइनस का 4x प्लस का 4, x² Cancel. cancel. Using transposition, take on the left side, take on the right side, and x is equal to 3/4. 4. तो फाइनल आंसर z is equal to x plus iota y, यानी कि 3 plus upon 4 plus iota. इसको एक बार अच्छे से देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. भाई क्वेश्चन काफी सिंपल है यार, कुछ भी नहीं था, बस z की वैल्यू पुट की है इसमें आपने. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है दिस. z² plus mod z is equal to 0. Find z. अगेन सेम प्रोसीजर, z को पुट करो x plus iota y. z² कितना आएगा बोलो? x plus iota y. x² minus y² Minus y² plus 2 iota xy. xy and modulus of z √of x² plus y square. y². इन सब का समेशन गिवन है यहाँ पर 0, like x² minus y² plus √of x² plus y²
प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। अभी बस कंपेयर कर लो, ठीक है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड रियल पार्ट 0, लेफ्ट हैंड साइड इमेजिनरी पार्ट 2xy और राइट हैंड साइड इमेजिनरी पार्ट 0। 2xy is equal to 0, xy is equal to 0, either x X is 0 equal to और 0, Y 0. y 0। ये x is equal to 0 यहाँ पे यूज करोगे, यहाँ पे, ठीक है इधर। तो x is equal to 0 यानी कि माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि वाई स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1. 1। एक्चुअली इसमें y -1 भी आएगा, है ना, क्योंकि -1 भी सेटिस्फाई करेगा इसको। तो y 0, y 1 और y -1. -1। एक्चुअली क्या होता है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर है ना, तो ये मॉड y आता है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू भी वहीं पे पुट करो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से केवल एक ही वैल्यू आने वाला है, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर्स का एडिशन 0 नहीं होता, केवल एक ही सिचुएशन में होता है, व्हेन नंबर इज 0। तो फाइनली z x प्लस आयोटा y, तो एक पेयर तो है 0,0, क्योंकि यहाँ पे था x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। एक पेयर है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, और एक पेयर है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1. के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 0 प्लस 0 आयोटा, यानी कि 0 0। इसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 0 प्लस आयोटा, और इसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर 0 माइनस आयोटा. आयोटा। ऐसा क्लियर? एनी डाउट? ओके, एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, √3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। √3 प्लस आयोटा पावर 100 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 99 a प्लस आयोटा b। ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, और फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस वी हैव टू फाइंड। √3 प्लस आयोटा पावर 100 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 99 a प्लस आयोटा b, फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। सतीश क्या करना चाहिए बोलो? एक्चुअली करते क्या है इसमें, दोनों साइड मॉडुलस ले लेते हैं। मॉड्यूलस। हाँ, टेक मॉडुलस बोथ साइड्स लाइक दिस। तो ये बन गया मॉडुलस ऑफ √3 प्लस आयोटा पावर 100 इज इक्वल टू 299। बाहर कॉमन है, ये कॉमन आ गया 2 टू द पावर 99, और रिमेनिंग है मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा बी। b। √3 प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस कितना आएगा बोलो? 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। √3 स्क्वायर इज 3, 1 स्क्वायर इज 1, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट है 2। सो 2 टू द पावर 100 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 99, और यहाँ पे मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। b स्क्वायर। ये सेक्शन कंप्लीट, रिमेनिंग है 2, बोथ साइड स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। डन? Yes. Yes, sir. तो एक आता है क्वेश्चन, ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें बस दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं, कुछ नहीं करना होता है। क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो तो रियल सॉरी कॉन्जुगेट बार वगैरह ये सब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम पे स्टार्ट करेंगे आर्ग्यूमेंट, उसमें एंगल वगैरह देखना होता है।
तो ट्राई करना cos थीटा sin थीटा tan थीटा के जो थीटा वाले वैल्यूज होते हैं tan 30 डिग्री cos 60 डिग्री, ये एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके आओ तो तुम्हें काफी इजीली समझ आ जाएगा। बाकी टफ नहीं होता है ना, sin थीटा cos थीटा सब सिंपल सिंपल ही यूज होने वाला है। ओके, बाकी और कोई डाउट होता है तो मेरे को पूछ लो, कोई डाउट है बोलो, या फिर इवनिंग को सेंटर भी आ सकते हो कॉल करके मेरे को, तो वहां पे भी डिस्कस कर लेंगे। ओके चलो बाय।